बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के 37वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में पार्वती की तपस्या के प्रभाव का वर्णन ब्रह्मचारी करता हुआ कहता है। क्या कहता है? विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासिभि तथा न गांगै सलिलै देवस्य च्युतै यथा त्वदीयश्चरितैर् अनाविलै महीधरे पावित एष सान्वय। विकीर्ण अर्थात फैलाए गए, सप्तर्षि यानी सप्तर्षियों के द्वारा फैलाए गए, बलि उपहार से, प्रहासिबी सुंदर तथा चमकने वाले, तथा न गांगई सलिलई दिवश च्येते स्वर्ग से पतित जलों से, गंगा गांगई गंगा के, तथा उतना, यथा जैसे, त्वदीयई तुम्हारे, चरितई अनाविलई पवित्र, महीधर महीधर हिमालय, पावित पवित्र, एष सान्वय यानी वंश सहित। अन्वय से सबसे पहले अर्थ देखेंगे। एष है महीधर यानी जो ये महीधर है, हिमालय पर्वत है, वो दिए गए विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासिभि सप्तर्षियों के द्वारा पुष्पोपहार रूपी प्रहास युक्त दिए गए, और दिव्य च्युते और स्वर्ग से गिरे हुए, गांगे यानी गंगा के जलों से। एक तो जो स्वर्ग से गंगा जी जमीन पर उतरी, तो स्वर्ग से गिरी हुई गंगा के जल से, और एक हिमालय पर्वत है जो सप्तर्षियों ने जब पुष्पोपहार रूपी प्रहासयुक्त सुंदर तथा चमकने वाले उपहार से, यह जो पर्वत है वो तथा न पवित्र उतना पवित्र नहीं हुआ, अनाविलय जितना पवित्र, त्वदीयई यानी तुम्हारे, चरित्रई चरितों से, यथा जैसे, सान्वय वंश सहित पावित है यानी पवित्र हुआ। तो ये पर्वत है, हिमालय पर्वत है, वो सप्तर्षियों के द्वारा चढ़ाए गए सुंदर तथा चमकने वाले फलों एवं उपहारों से इतना पवित्र नहीं हुआ, और आकाश से गिरी हुई गंगा के पवित्र जल से उतना पवित्र नहीं हुआ, जितना तुम्हारे पवित्र चरणों द्वारा सकुटुंब यानी वंश परंपरा सहित पवित्र बना दिया गया है। एक बार श्लोक को फिर देखो। विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासिभि तथा च गांगै सलिलै दिवश च्युतै यथा त्वदीयश्चरितै अनाविलै महीधरः पावितः एष सान्वय। यह जो विकीर्ण यानी फैले गए, सप्तर्षियों के द्वारा फैलाए गए उपहार, जो फल और पुष्प का जो उपहार है, उससे और सुंदर तथा चमकने वाले उस उपहार के द्वारा, तथा और गंगे उस गंगा के सल्लई यानी गंगा के पवित्र जल से जो कि स्वर्ग से गिरा है, उससे उतना जो पावित है यानी पवित्र नहीं हुआ, यथा जिस प्रकार से त्वदीय चरित्र तुम्हारे जो पवित्र चरित्र है उससे, हिमालय महीधर यानी हिमालय पर्वत है, उससे वंश सहित तुम्हारे ये जो पावन चरित्र है, उससे ये पर्वत पवित्र बना दिया गया है। संस्कृत व्याख्या देखिए। एष है महीधरम, यह महीधर, एष है यानी अयम, महीधर है यानी हिमालय है, हिमालय पर्वत है। विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासिभि प्रक्षिप्त सप्तर्षि पुष्पोपहार सहासै दिव्य आकाशात स्वया स्वर्गात च्युतै पतितै गांगै गंगया गंगा संबंधी भी चलिलै जलै तथा तेन प्रकारेण न पावित है न पवित्रीकृत कृत है, यथा येन प्रकारेण अनाविलै अर्थात पवित्रै निर्दोषै त्वदीयै भवदीयै चरित्रै
आचरणे सान्वय सपुत्र पौत्र है। विकीर्ण सप्त बल प्रहास भी, इसका क्या अर्थ है कि सप्तर्षियों द्वारा चढ़ाए गए वे श्वेत फूलों के उपहार जो बाद में इतस्ततः फैले हुए हैं और चमक रहे हैं, उनके द्वारा विकीर्ण यानी छितराए हुए। सप्तर्षि क्या कहलाते हैं? 7 ऋषि होते हैं ये, जो मरीचि, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ कहलाते हैं। इनका निवास स्थान आकाश है। आकाश गंगा में ये स्नान करके देवताओं को पुष्पोपहार चढ़ाया करते हैं। यहाँ पे पार्वती के आचरण की पवित्रता का वर्णन करता हुआ ब्रह्मचारी कहता है कि हिमालय के ऊपर पवित्र गंगा का जल गिरा करता है और सप्तर्षियों द्वारा प्रदत्त पुरुषों के उपहार के संसर्ग से ये जल है वो और भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। इतना अधिक पवित्र गंगा का जल है, हिमालय को इतना अधिक पवित्र गंगा का जल हिमालय को उतना अधिक पवित्र नहीं बना सका है जितना कि तुम्हारे पवित्र आचरण के द्वारा वह सकुटुंब पवित्र बना दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि पार्वती का जो चरित्र है वो गंगा जल की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र था और उसी के चरित्र के प्रभाव से हिमालय के मातृ पितृ उभय कुल पवित्र हो गए थे। मतलब आपको तो ये पवित्र बनाता ही है, आपके सानवय यानी आपके पूरे वंश, जो वंश परंपरा है, माता पिता उभय कुल है, उन दोनों को ही पवित्र बनाता है।